हेलो एवरीवन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हार्डली, स्केर्सली और बेयरली के यूजेस के साथ। इससे रिलेटेड कंपैटिटिव एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। ये तीनों एडवर्ब्स हैं। एडवर्ब्स तो ये हैं, लेकिन ये नेगेटिव मीनिंग देते हैं, एक पॉजिटिव मीनिंग ये शो नहीं करेंगे सेंटेंस में। तो इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि इनके साथ उसी क्लॉज में नॉट नहीं आएगा। हार्डली, स्केर्सली और बेयरली, अगर हम इनके मीनिंग की बात करें तो इनके मीनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये ऑलमोस्ट सेम है, एक सा ही मीनिंग देते हैं। ओनली, जस्ट, ऑलमोस्ट, नॉट। एक बहुत मामूली सा अंतर सिर्फ इतना है कि बेयरली में थोड़ी सी गुंजाइश रह जाती है, हार्डली स्केर्सली में वो भी नहीं रहती है। फिर इनके यूजेस हम कैसे करते हैं? देखिए, हार्डली बहुत कॉमन है और स्केर्सली के यूज़ को फॉर्मल माना जाता है। बाकी आप कुछ भी यूज़ करें, तीनों का मीनिंग सेम है। हिंदी में कहूँ तो शायद ही, मुश्किल से ही या बमुश्किल, इस टाइप के वाक्य में आपको शब्द मिलेंगे और इन्हें हमें हार्डली, स्केर्सली और बेयरली से दिखाना है। इनके साथ कई बार हम सिंपल सेंटेंसेस में एनी, एवर, एट ऑल लगाते हैं, क्योंकि एनी नेगेटिव सेंस को ही शो करता है। चलिए अब देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में ही हमें हार्डली, स्केर्सली, बेयरली को रखना है। मतलब तीनों को एक साथ नहीं रखना है, जो भी सेंटेंस में आप यूज़ करना चाहते हैं उसमें से एक को रखना है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब है, तब हम सब्जेक्ट के बाद इनको रखेंगे। अब आप इनकी प्लेस वैल्यू ध्यान से देख लीजिए, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद लग जाएंगे। आगे की कहानी एग्जाम्पल से समझ आएगी। सेंटेंस को ज़रा ध्यान से देखिए। मैं उन्हें शायद ही जानता हूँ, यानी कि बहुत कम चांसेस हैं, तो आप लगा दीजिए आई हार्डली नो दैम। स्केर्सली, बेयरली, तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं। आई बेयरली नो दैम, आई स्केर्सली नो दैम, तीनों का मतलब सेम है। आपका जो मन करे वो लगाएं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, बस स्ट्रक्चर को समझकर आप एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। वह शायद ही कभी मुस्कुराती है, शी हार्डली एवर स्माइल्स, या शी बेयरली एवर स्माइल्स, या कह सकते हैं शी स्केर्सली एवर स्माइल्स। वह शायद ही इस पर विश्वास कर सके या कर पाए। एबिलिटी दिखाई है तो हम कैन लगा सकते हैं या कुड। ही कैन स्केर्सली बिलीव इट, ही कैन बेयरली बिलीव इट, ही कैन हार्डली बिलीव इट। वह शायद ही कभी हंसता है, यानी कि वह कभी हंसता ही नहीं है। He scarcely laughs at all, he barely laughs at all. मैं शायद ही कभी शिकायत करता हूँ, है ना, यानी कि मैं शिकायत कभी करता ही नहीं हूँ। I scarcely complain, do I? मेरे पास शायद ही कोई पैसे हैं, कहने का मतलब है मुश्किल से ही मेरे पास कुछ पैसे होंगे। I have hardly any money, any money आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंस दे रहा है। इसकी जगह सम, मैनी अगर कोई और वर्ड आए तो वो एरर होगी। यह शायद ही आश्चर्य की बात है कि उसने झूठ बोला, यानी कि उसकी तो आदत ही है झूठ बोलने की, वो कभी सच बोलता है। इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ही लाइड, इट इज़ बेयरली सरप्राइजिंग दैट ही लाइड। वह बड़ी मुश्किल से अपनी खुशी को नियंत्रित कर पाई, यानी कि वो कभी भी अपनी खुशी को नियंत्रित कर ही नहीं पाती है। शी कुड स्केर्सली कंट्रोल हर जॉय, कर पाई यानी कि एबिलिटी दिखाई है तो इसलिए कुड का यूज़ आ गया है। वह मुश्किल से ही पढ़ लिख सकता था। ही कुड बेयरली रीड एंड राइट, ही कुड हार्डली रीड एंड राइट, ही कुड स्केर्सली रीड एंड राइट। वह बमुश्किल 20 साल का था और पहले से ही अपनी कंपनी चला रहा था, कहने का मतलब है वह 20 साल का भी नहीं था और अब पहले से ही अपनी कंपनी चला रहा था। He was barely 20 years old and already running his own company. अब barely, hardly, scarcely कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हम शायद ही कभी मिलते हैं, we scarcely ever meet, we hardly ever meet, we barely ever meet। ये हमने समझा सिंपली सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करते हैं। अब देखते हैं वो वाला स्ट्रक्चर जिससे रिलेटेड कंपैटिटिव एग्जाम में एरर्स पूछे जाते हैं। देखिए, हार्डली, स्केर्सली और बेयरली जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है तब इनमें एक कंजंक्शन लगता है
और वो कंजक्शन इनके साथ हमेशा या तो व्हेन होगा या बिफोर होगा। अब स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस हार्डली, स्केर्सली या बेयरली में से कोई एक वर्ड, उसके बाद V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। जो पार्ट कंजंक्शन से जुड़ा होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। आप व्हेन लगाएंगे या फिर बिफोर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V2 यानी पास्ट टेंस। इस स्ट्रक्चर को पास्ट की घटना दिखाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो हार्डली, स्केर्सली और बेयरली वाले पार्ट को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। उसके बाद जो दूसरा क्लॉज है जो कंजक्शन से जुड़ा होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, यानी सिंपल पास्ट में। पास्ट में जो एक्शन पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट और जो एक्शन बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में। एग्जाम्पल्स देखिए, मैं मुश्किल से ही सोया था कि दरवाजे की घंटी बज गई, यानी मैं इतने सो भी नहीं पाया था कि दरवाजे की घंटी बज गई। अब इस सेंटेंस में पहला एक्शन हुआ है मैं मुश्किल से ही सोया था, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और दरवाजे की घंटी बन गई, ये वाला पार्ट बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। आई हैड हार्डली स्लेप्ट व्हेन द डोर बेल रैंग। अब इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, वर्ब का इन्वर्जन करके। बस इतना करना है कि हार्डली को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को हार्डली की जगह रख देना है, इन दोनों की जगह को क्रिस क्रॉस कर देना है। हार्डली देखिए आ गया आई की जगह और आई चला गया, सब्जेक्ट की जगह आ गया है और सब्जेक्ट आई, और कंजक्शन हमारा व्हेन है, बिल्कुल कंजक्शन लगा है व्हेन, वाक्य बिल्कुल ठीक है। हार्डली हैड आई प्रॉब्लम नहीं है, व्हेन द डोर व्हेन आएगा या फिर बिफोर आएगा। क्लियर, दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। हम मुश्किल से ही बाहर निकले थे कि बारिश हो गई, यानी हम इतने बाहर निकले भी नहीं थे कि बारिश हो गई। तो पहले वाले पार्ट को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। वी हैड स्केर्सली गॉन आउट व्हेन इट बिगेन टू रेन। चलिए अब बनाते हैं इसका इन्वर्जन करके। तो स्केर्सली को हम सबसे पहले ले लेंगे और उसकी जगह हम रख देंगे वी। स्केर्सली हैड वी गॉन आउट व्हेन इट बिगेन टू रेन। अब स्केर्सली की पोजीशन देखिए, हम इसको बाहर निकाल कर लाए हैं और उसकी जगह हमने वी यानी सब्जेक्ट लगा दिया है, और कंजंक्शन हमारा व्हेन है। सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। पहला पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरा एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में। मैंने मुश्किल से ही गार्डन साफ़ किया था कि आंधी आ गई, यानी मैं इतने गार्डन पूरा साफ़ कर भी नहीं पाया था कि आंधी आ गई। आई हैड बेयरली क्लीन द गार्डन बिफोर द स्टॉर्म केम। आई हैड बेयरली, आई हैड हार्डली, आई हैड स्केर्सली, कुछ भी आप लगाएं वो क्लियर है, बस आपको उसकी पोजीशन देखनी है वो है कहाँ पर। अब बेयरली से सेंटेंस बनाते हैं, बेयरली को बाहर ले आइए निकाल कर और आई को ले जाइए उसकी जगह, सारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक रहेगा। बेयरली हैड आई क्लीन द गार्डन बिफोर द स्टॉर्म केम। अब यहाँ पर कंजंक्शन आया है बिफोर, और हमें पहले ही पता है कि या तो व्हेन आएगा या बिफोर आएगा। इसके अलावा कोई भी कंजंक्शन आता है तो सेंटेंस में एरर होगी। मैंने मुश्किल से बोलना शुरू ही किया था कि उसने मुझे टोक दिया, यानी मैं इतने बोल भी नहीं पाया और उसने मुझे टोक दिया। आई हैड बेयरली स्टार्टेड स्पीकिंग व्हेन शी इंटरप्टेड मी। आई हैड बेयरली स्टार्टेड स्पीकिंग व्हेन शी इंटरप्टेड मी। अब इसका इन्वर्जन करते हैं, बेयरली को ले आते हैं बाहर। बेयरली हैड आई स्टार्टेड स्पीकिंग व्हेन शी इंटरप्टेड मी। देखिए टेंस हमारे ठीक है, पहला एक्शन हमने पास्ट परफेक्ट में और दूसरा एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है। कंजंक्शन भी बिल्कुल ठीक है और बेयरली की पोजीशन भी बिल्कुल ठीक है, दोनों ही जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इन्वर्जन होता है तो बेयरली, हार्डली, स्केर्सली के बाद हैड आना चाहिए। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, हम मुश्किल से ही स्टेशन पहुँचे थे कि ट्रेन आ गई, यानी बस स्टेशन पहुँचे ही थे, तो पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट में बनेगा। वी हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। इसी का इन्वर्जन कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हार्डली को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को हार्डली की जगह। पहला क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है और कंजंक्शन वाला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है, और कंजंक्शन भी हमारी ठीक है बिल्कुल, व्हेन है या फिर बिफोर होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कब हम हार्डली, स्केर्सली और बेयरली को यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।